हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एमबी शाला। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एसडीए बॉकनी इंस्टीट्यूट से एशिया सेंटर जो मुंबई में लोकेटेड है और पोवई साइड में आपको ये कॉलेज दिखेगा, जहाँ पर आपको आईआईटी बॉम्बे, आईबीएस मुंबई, ये सब जो कॉलेजेस आपको पास में ही लोकेटेड है पोवई में। पोवई बेसिकली एक इंडस्ट्रियल एरिया है और काफ़ी ज़्यादा अभी जो है हाई डिमांडेड अब एरिया हो गया है पोवई। पोवई में गाइस मैं भी विजिट किया हूँ काफ़ी, मतलब पोवई साइड में ही, मतलब मैं नियर बाई उसके वहाँ पे रहता था, तो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब हाई डिमांडेड एरिया है। और उधर की भी गाइज जैसे मैं बताऊँ तो एकोमोडेशन ये सब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पोवई में। और अगर मैं बात करूँ एसडीए बॉकनी की जो गाइज फॉर्म है वो आउट हो गई है फॉर द एडमिशन प्रोसेस 2026। और इसमें गाइज मैं कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस, कट ऑफ फीस, प्लेसमेंट में सारा कुछ बात करने वाला हूँ। और कई सारे इसमें आपको मैं अंदर की बातें बताऊंगा एसडीए बॉकनी के बारे में, शुड यू अप्लाई और नॉट फॉर दिस कॉलेज, एवरीथिंग में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आओ, सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज हम लोग की बी स्कूल गाइज कोईडी के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो गाइज मैंने न्यूली बनाई है, आप लोग उस पर जरूर से ज्वाइन हो सकते हो। काफ़ी सारे वहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन है। अगर आपको कोई भी अप्लाई लिंक या फिर स्कॉलरशिप रिलेटेड या फिर कोई भी कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपडेट चाहिए, सबसे पहले गाइज मैं वहीं पे पोस्ट करता हूँ, उसके बाद ही मैं यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एसडीए बॉकनी के बारे में, तो जो देखो एसडीए बॉकनी जो बेसिकली है ना, इटली बेस्ड कॉलेज है ये। ओके, जो मिलान आप लोग जानते हो कि इटली में एक मिलान शहर है, तो वहीं का ये कॉलेज है। जो वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एसडीए बॉकनी का 1971 का है। मुंबई में ये जो आया था, इसका कैंपस जो आया था 2012, तो ऑलमोस्ट बात करूँ तो आपको 13 साल प्लस हो गया इस कॉलेज को। और ये जो है बेसिकली इसको कई सारे जो रैंकिंग्स मिले गई हैं, और जैसे कि मैं बात करूँ ब्लूमबर्ग रैंकिंग ये सब मिला हुआ, जैसे कि फर्स्ट यूरोपियन बी स्कूल है ब्लूमबर्ग। गाइस मैं थोड़ा ट्रस्ट करता हूँ, बाकी एनआईआरएफ ये सब में मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ। एनआईआरएफ में भी टॉप 100 में ये आता है, ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं ना, बट उसमें मैं गाइस मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ। ब्लूमबर्ग में आप लोग कर सकते हो ट्रस्ट। बाकी फोर्थ में आप लोग वर्ल्ड वाइड ग्लोबल एमबीए रैंकिंग ये सब में देख सकते हो, ये सब सारे एक्रेडिटेशन है। बाकी एएसीएस भी एक्रेडिटेशन हो जाता है। एएसीएस भी जो ग्लोबल लेवल पे जो बी स्कूल्स होते हैं उसके मैं बात करूँ, काफ़ी सारे बी स्कूल्स को ये मिला हुआ एक्रेडिटेशन। EQUIS बेसिकली जो भी यूरोपियन बेस्ड स्कूल होते हैं उसको यहाँ पे EQUIS एक्रेडिटेशन मिलता है। बाकी AMBA जो होता है एसोसिएशन ऑफ MBA, तो ये बेसिकली जो भी MBA स्कूल्स आते हैं तो उनको ये एक्रेडिटेशन यहाँ पे मिलता है। कैंपस की बात करें तो इसका जो है मुंबई में कैंपस है, मिलान में जो सबसे पहला कैंपस है, और एक रोम में है, ठीक है, रोम में भी इसका कैंपस है। तो जो बेसिकली यहाँ पे जो उसका मेन कैंपस है वो मिलान वाला है। तो और मैं बात करता हूँ एसडीए बॉकनी में, अगर आप जाओगे ना यहाँ पे जब आप MBA करते हो तो आपको जो 4 मंथ्स का जो है ना आपको मिलान में भी जाकर पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। दिस इज़ नॉट टाइप ऑफ इमर्शन, आपको वो मतलब मैंडेटरी होता है यहाँ पे, ठीक है, मिलान में। आगे आपको बताऊँगा डिटेल में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो कुछ एलुमनाइज के बारे में बात कर लें, एसडीए बॉकनी से कौन कौन एलुमनाइज है जो अभी तक निकले हैं। इन्होंने क्लेम किया कि 1,40,000 प्लस यहाँ पे एलुमनाइज नेटवर्क है इनका। बाकी 20,000 प्लस आपको यहाँ पे एसडीए जो बॉकनी है MBA PhD मास्टर्स जो कर रहे हैं आपको यहाँ पे दिखेंगे। बाकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो बरुण श्रीधर जो पेटीएम मनी के आपको यहाँ पे दिखेंगे। एंड देन ऑलरेडी मैं बात करूँ फ्रांसिस्को मुल्लर जो हैं आपको लग्जोटिका के जो CEO हैं यहाँ पे। बाकी आशीष दास है जो CEO है ज़ारा इंडिया के। तो काफ़ी सारे आपको हाई पोजीशंस पे आपको खासकर यहाँ से जो कॉलेज से पढ़ाई करके निकले हैं अभी बहुत अच्छे पोजीशंस में वो लोग अभी काम कर रहे हैं। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डायरेक्टर मैम है आपको सीमा खानविलकर है, और ये बेसिकली इंडिया में जो भी चीज़ें होती हैं उनको मैनेज करती हैं। और बाकी जो हमारे जो म्यूडजियो पोली जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो भी इनके इंटरनेशनल्स जो डायरेक्टर होते हैं वो इनको यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल लेवल पे काम होता है उनको डायरेक्ट करता है। बाकी जो है यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, 90% जो है इस कॉलेज में आपको इटालियन फैकल्टी आपको मिलते हैं। ओके, मतलब इटली बेस्ड जो मिलान ये सब में जो आपको पढ़ाते हैं वो सब सारे आपको विजिटिंग हो जाते हैं, कोई यहाँ पे आपको परमानेंट फैकल्टी मिलते हैं। तो काफ़ी सारे जो आपको प्रोफेसर्स होते हैं वो फॉरेन के ही ज़्यादातर आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम्स की बात करूँ तो प्रोग्राम्स आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है यहाँ पे। प्रोग्राम्स की बात करूँ तो एक IMB होता है और एक इसका IEMB होता है, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल मास्टर्स इन बिजनेस आपको मिल जाता है, इसका जो प्रोग्राम आपको ऑफ़र किया जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसका जो एक दूसरा जो इसका प्रोग्राम होता है इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव मास्टर्स, मतलब इन बिजनेस आपको ये प्रोवाइड ये करता है, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ जैसे कि यहाँ पे 4 मंथ्स का जो होता है यहाँ पे आपको मैंडेटरी
इंटरनेशनल इमर्शन होता है जो खासकर आपको मिलान में वो करना ही पड़ता है। ये दोनों प्रोग्राम के लिए, जैसे कि इंटरनेशनल मास्टर्स इन आपको बिजनेस मैंने बताया, या फिर आपको एग्जीक्यूटिव करोगे उसके लिए आप कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपको 4 मंथ्स जो है मैंडेटरी है। अगर आपको एग्जीक्यूटिव वाला करना है तो आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, एटलीस्ट मैं बोलूँ तो 1 ईयर का, तभी आप एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव 1 ईयर का तो ऐसा नहीं होता है, 2 से 3 ईयर्स मतलब प्लस आपका एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप IMB कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इस दोनों प्रोग्राम का होता है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो बैच, इसका अगर आप देखोगे ना, बैच साइज़ थोड़ा ज़्यादा आपको 350 प्लस आपको बैच साइज़ आपको मिलता है। फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ पे 52% है, बाकी मेल आपको यहाँ पे 48% आपको दिख रहे हैं। एवरेज एज जो है यहाँ पे 23 ईयर्स का आपको मिल जाता है, जिसमें इंजीनियर्स 25% है, कॉमर्स वाले 25% है, मैनेजमेंट वाले 27% था, आर्ट्स वाले 8% है, और साइंस में 8%, और बाकी यहाँ पे अदर्स आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी यहाँ पे सिंपल है, 55% आपको ओवरऑल होना चाहिए, 10, 12 और ग्रेजुएशन है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई इन दिस कॉलेज। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो एग्जाम एक्सेप्ट करता है वो क्या है, यहाँ पे आप कैट 2024 का भी स्कोर दे सकते हो, लास्ट ईयर वाला, या फिर इस साल अगर आपका जो भी स्कोर आएगा आप उसके बेस से अप्लाई कर सकते हो। जीमैट एनमेट लेता है। जीमैट की मैं बात करूँ तो 2023 का बाद वाला जीमैट आप स्कोर दे सकते हो, और GRD की भी आप 2023 का जो जनवरी के उसके जो बाद के स्कोर से आप उसके अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा और स्कोर आपको बता दूंगा किस में आपको अप्लाई करना है। एनमेट का आप लोग यहाँ पे 2024-25 दोनों का स्कोर दे सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक होता है यहाँ पे आपको बॉकनी टेस्ट भी होता है। अगर आपका ये सब एग्ज़ाम नहीं दिए हो या फिर इसमें खराब स्कोर आया है तो आप बॉकनी टेस्ट के भी थ्रू जा सकते हो। बॉकनी टेस्ट एक छोटू सा टेस्ट होता है, ईजी सा होता है, जिसमें से आपको 3 सेक्शंस आता है यहाँ पे। पहला जो होता है आपको वर्बल रीजनिंग होता है, ठीक है, दूसरा होता है न्यूमेरिकल रीजनिंग होता है, और एक होता है आपको आई थिंक इंडस्ट्रियल आई थिंक रीजनिंग होता है, राइट। तो इस बेसिकली इसमें भी तीनों में आपको 18 क्वेश्चन आते हैं। 70 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें से आपको 54 क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग होता है, एडेप्टिव टेस्ट होता है, जैसे कि एनमेट सबका एग्जाम होता है ना, उसमें आपको एडेप्टिव बेस्ड होता है, जैसे कि एक टाइम पे आपको एक ही क्वेश्चन दिखता है, अगर आप करेक्ट करो या फिर आप गलत करो तो आपको एक टाइम पे एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो ये एक छोटा टेस्ट होता है, आप इसके थ्रू भी एडमिशन आप ले सकते हो। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो मिलान इमर्शन के बारे में, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मिलान का जो इमर्शन प्रोग्राम होता है तो ये जो होता है आपको 1900 प्लस स्टूडेंट्स जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे जाते हैं, जो इंटर्नशिप हो जाता है, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कराया जाता है, कई सारे में कोर्सेज़ किए जाते हैं। कोर्सेज़ में भी आपको कई सारे तरह के आपको कोर्सेज़ मिल जाते हैं, जैसे कि AI आजकल आपको आ रहा है, टेक बेस्ड प्रोजेक्ट्स हो जाता है, ड्रामा बेस्ड आपको मिल जाते हैं, कोई आपको फिल्म रिलेटेड आपको कुछ कोर्सेज आपको हो जाता है, आप वो सब कर सकते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसमें कोर्सेज आप कर सकते हो। मतलब बहुत सारे तरह का यूनिक कोर्स आपको मिलता है। आपका कोई आइडिया है, क्रिएटिविटी है, आपको फिल्म मेकिंग ये सब में जाना है, तो उसके थ्रू भी आपको कोर्सेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। तो आप बहुत सारी चीज़ें जो आपको हॉबीज़ है आप उसको यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, टर्न इनटू योर आइडियाज़। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे life@SDA बॉकनी, लाइफ आपका कैसा यहाँ पे रहेगा कॉलेज में। देखो जून में आपका सिंपली यहाँ पे ऑनबोर्डिंग होता है, राइट, और जुलाई ये समय आपका CV रिव्यू, जैसे कि हर एक कॉलेज में होता है, CV रिव्यूज़ होता है, TEDx होता है। TEDx भी इनका काफ़ी फेमस है आजकल, हर एक कॉलेज में आजकल TEDx हो गया, जो भी हाई फाई ये सब जो कॉलेजेस आते हैं। बाकी आपका जो नेक्स्ट ईयर जो जून में होगा CSR प्रोजेक्ट सब होता है। बाकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अगर मैं बात करूँ, जब आप सेकेंड सेम में रहोगे तो आपका जो मिलान का जो इमर्शन होता है 4 मंथ्स का, वो आपका यहाँ पे रहने वाला है। जो मिलान का जो आपका इमर्शन होता है वो उसका फीस जो है आपको टोटल फीस में इंक्लूड नहीं होता है, मैं आगे बताऊँगा, वो आपको अलग से देना पड़ता है, खर्चा पानी जो भी फ्लाइट व्लाइट का रहता है वो खर्चा। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फाइनल, उसके बाद आपका जो हो जाता है वो फाइनल प्लेसमेंट हो जाए, जब आप डायरेक्टली मिलान से आते हो, और आपका जनवरी, फरवरी, मार्च इसके आसपास आप लोग का फाइनल प्लेसमेंट सब चलता है, और सभी लोग प्लेस भी हो जाते हैं, 100% प्लेसमेंट ये क्लेम करता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको कमिटीज़ ये सब भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, जैसे कि प्लेसकॉम कमेटी हर एक कॉलेज में आपको आजकल आ रही है, प्लेसमेंट कमेटी ये सब रहती है। मीडिया एडमिशन हो जाता है, एलुमनाई, मीडिया एडमिशन एलुमनाई ये सबको आपको मिल जाती है। क्लब्स ये सब भी काफ़ी लग्जरी, जैसे कि आपको या लग्जरी क्लब्स हो जाता है, कंसल्टिंग क्लब्स, मार्केटिंग क्लब्स, फाइनेंस क्लब, TEDx, तो मतलब जो भी रिलेटेड स्पेशल आपको क्लब्स आपको यहाँ पे इस कॉलेज में देखने को मिलता है। देन अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है, सिंपल से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले आपका एकेडमिक्स प्लस डाइवर्सिटी ये देखता है, 25% इसको वेटेज देता है। टेस्ट स्कोर को आपको 20% है। टेस्ट स्कोर है बेसिकली आपका जो भी आप एनमेट, बॉकनी टेस्ट, GMAT, GRE या फिर कैट दे रहे हो, उसको आपको ये एवेलुएट करता है।
वॉकएक्स को यहाँ पे 20% है। वॉकएक्स अगर मैं बात करूँ 1 साल प्लस आपका रहे तो ही ये कंसिडर करता है, किसी भी कॉलेज का आप ले लो। उसके बाद आपका पीआई प्लस एप्लीकेशन रिव्यू। पीआई में आपको 2 तरह का पीआई होता है। सबसे पहले आपका एआई इंटरव्यू होता है। आजकल जैसे तुम देखोगे ये ग्रेट लेक्स, जैसे ग्रेट लेक्स कर रहा है आजकल, सबसे पहले आपका एआई बेस्ड इंटरव्यू होता है। जो भी आपको क्वेश्चन से पूछा जाता है वो उसका आपको आंसर देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको एआई इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपको फाइनल राउंड आपको फेस टू फेस होता है। ओके, ये ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर आपको ऑफलाइन भी हो सकता है। उसको आपको 35% ये वेटेज देता है सिलेक्शन प्रोसेस में। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे समर प्लेसमेंट यहाँ पे क्या जा रहा है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे समर प्लेसमेंट जो एवरेज यहाँ पे गया 46,000 के आसपास गया, हाईएस्ट आपको 3.2 लाख है। टॉप 25% को यहाँ पे 97,000 अप्रॉक्स है। टॉप 50% को आपको 71,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे जा रहा है। दिस इज़ नॉट मतलब बैड। तो आपको यहाँ पे समर इंटर्नशिप भी आपको कई सारे अच्छे यहाँ पे आपको प्रोफाइल से सब आपको ऑफर किए जाते हैं। मैं आपको समर इंटर्नशिप में ना कुछ आपको जो कंपनीज़ है और कुछ और भी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप देखोगे ना यहाँ पे इन्होंने पूरा हिस्ट्री ये सब दिया हुआ है समर इंटर्नशिप से रिलेटेड। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपको जो 25% आपको इंजीनियरिंग वाले आपको जैसे मैंने बताया ये सब सारे हैं। फ्रेशर्स भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। फ्रेशर्स आपको ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाते हैं, जैसे कि 41% आपको फ्रेशर्स है। ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ 1 से 11th मंथ वाले आपको 12% है। बाकी अगर मैं बात करूँ 12 से 23 मंथ्स वाले 24 है। और बाकी आपको 25 से लेके 35 मंथ 18 है। तो आपको एक इक्वली वेटेज मिलता है। उतना भी ज़्यादा फ्रेशर्स नहीं है, उतना ज़्यादा आपको वर्कएक्स नहीं है। तो आपको इक्वल आपको ज़्यादातर मिल जाते हैं। ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ फीमेल ये सब मैंने बताया 52% है। बाकी मेल जनता है 48% है। और अगर मैं बात करूँ समर इंटर्नशिप में कंपनीज कौन कौन आ रही है वो आप देख सकते हो। इंडस्ट्री सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो मीडिया और एडवर्टीजमेंट इस समय आप जैसे कि ग्रे इंडिया, ठीक है, जियो क्रिएटिव लैब्स, ARM वर्ल्ड वाइड हो जाता है। बाकी मैकन वर्ल्ड ग्रुप हो जाता है। ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ BFSI इस समय अगर आप देखोगे तो CS वेंचर्स हो जाता है, SDFC एडगो, ICICI, हैप्पी इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस हो जाता है। देन FMCG में अगर आप देखोगे ब्लू स्टोन, ठीक है, चॉकलेट एक्स। देन और भी कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज बताते हैं। सन ज्वेलर्स हो जाता है, सनफ्लावर हो जाता है, राइट। तो ये सब आपको दिखेगा। बाकी एजुकेशन इस समय अगर आप देखोगे तो आप ग्लो लॉजिस्टिक हो जाता है, ग्लो लॉजिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये सब है। बाकी DLST में आप DLF देख सकते हो, L&T, DLF ये सब है, काफ़ी नाम है। नोएडा में काफ़ी बड़ी किसी कंपनीज है, गुड़गांव में सॉरी। कंसल्टिंग में अगर आप देखोगे तो आप गार्टनर आप देख सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे नेटवर्क साइंस, ये सब आप फ्यू नेम से। ITs में आप डेल देख सकते हो, नासा सेफ्टी, ठीक है, ऐसे टेक्नोलॉजी, ये सब सारी कंपनी है। बाकी अदर्स से सब में आपको अक्षय चैतन्य, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट, तो ये सब सारे जो आपको कंपनीज़ है आपको यहाँ पे जो समर इंटर्नशिप में वो सब सारे आपको यहाँ पे देखेंगे। सेगमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केटिंग में आपको 30% है प्लेस्ड, जो स्टूडेंट प्लेस हुए। सेल्स और अकाउंट मैनेजमेंट 21% है। और स्ट्रैटेजी में आप देख सकते हो 18% है। HR में 9% है। फाइनेंस में 8% है। एनालिटिक्स में 5% है। जनरल मैनेजमेंट में 5% है। और ऑपरेशन में यहाँ पे 4%। तो मैं बोलूँ तो अगर आपको मार्केटिंग में जाना है, सेल्स में जाना है, स्ट्रैटेजी ये सब में, कंसल्टिंग में थोड़े रोल्स चाहिए तो आप जा सकते हो। फाइनेंस के, एनालिटिक्स के, जेन मैन के और ऑपरेशंस के रोल्स आपको उतने ज़्यादा नहीं मिलते इस कॉलेज में, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। बाकी इंडस्ट्री सेगमेंट वाइज भी अगर आप देख सकते हो, मीडिया और एडवर्टाइजमेंट में आपको 18% आपको दिखता है। बाकी आप BFSI और सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको 14% है। बाकी FMCG ये सब में आपको 14% है। तो और बाकी आप नियर अबाउट आप सबका यहाँ पे देख सकते हो। देन अगर मैं बात करूँ फाइनल प्लेसमेंट क्या जा रहा है इस कॉलेज का वो समझ लेते हैं। तो फाइनल प्लेसमेंट में अगर आप देखोगे तो एवरेज यहाँ पे 14.10 है। टॉप 25% को 18 समथिंग है। और हाईएस्ट जो है 36 LP यहाँ पे जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ये अगर मैं बात करूँ तो जिम को कम्पीट कर सकता है ये कॉलेज, ग्रेट लेक्स को कर सकता है, IMI हो जाता है। IMI से थोड़ा कम है, आप 4 को रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब जो कॉलेज जो खासकर इसी के अकॉर्डिंग इसका जो फीस है मैं उसके और प्लेसमेंट को मैं अकॉर्डिंग करके मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये सब सारे जो है आप इस कॉलेज से इसको टाई अप कर सकते हो। देन अगर मैं बात करूँ फीस यहाँ पे क्या है तो सबसे पहले समझ लेते हैं फीस स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। फीस अगर मैं बात करूँ नियर अबाउट 21 लाख का सब फीस है, जिसमें से हॉस्टल एक्सक्लूडेड है। यहाँ पे हॉस्टल की फ़ीस आपको अलग से देना पड़ता है। बाकी जो आपका मिलान का जो इमर्शन होता है उसकी फ़ीस आपको अलग से देना पड़ता है। ये बेसिकली जो आपका होता है सिर्फ आपको ट्यूशन फ़ीस और बाकी सारी चीज़ें आपको मिलाकर आपको 21 लाख पड़ जाती है। स्कॉलरशिप आपको यहाँ मिल जाती है। स्कॉलरशिप में जैसे कि वुमेन लीडरशिप स्कॉलरशिप हो जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर टैलेंट अगर आप है कोई आपके
अचीवमेंट किए हुए तो आपको मिल जाएगा। बाकी डीन स्कॉलरशिप हो जाता है, आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स ड्रामा डांस, मतलब एन नंबर्स ऑफ स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। अप टू 2 लाख आपको स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। बाकी ट्यूशन वेवर भी इन्होंने बताया कि ट्यूशन वेवर भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। ट्यूशन वेवर मतलब आपको जो फीस होती है उसमें आपको छूट दी जाती है, मतलब ठीक है, डिस्काउंट दी जाती है। तो अगर आपका कैट में 95 परसेंटाइल है और एनमेंट में 250 प्लस है तो 50 से लेके 80% आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। कैट में अगर आपको 88 परसेंटाइल है या फिर एनमेंट में 235 प्लस है तो आपको 30 से लेके 50% का स्कॉलरशिप में मतलब ट्यूशन वेवर मिल जाता है। कैट में अगर आपका 85 परसेंटाइल है या फिर एनमेट में 220 प्लस है, 0 से लेकर 30% आपको यहाँ पे ट्यूशन वेवर में आपको मिल जाता है। तो बाकी अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो ये लोग बताते हैं कैट में अगर हम मिनिमम में बात करूँ तो आपका 80% है तो अप्लाई कर सकते हो। इससे थोड़ा नीचे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। अगर प्रोफाइल अच्छी रही तो डेफिनेटली वो कॉल आ जाएगा। एनमेट में 225 प्लस है, बाकी जीमेट में 600 प्लस है और जीआरडी में भी 300 प्लस यहाँ पे आपको जो है इस कॉलेज का कट ऑफ जाता है। तो ये था गाइस बेसिकली इसके बारे में। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको फाइनल प्लेसमेंट में, यहाँ पे फाइनल प्लेसमेंट का मैं आपको कुछ कंपनीज़ आपको बता देता हूँ, वो समझ लेते हैं। देखो फाइनल प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ इस कंपनीज़ में तो जैसे कि पार्टिसिपेंटिंग कंपनीज़ ऑलरेडी मैंने बताया कि क्या है और रोल्स क्या क्या ऑफर्ड है वो समझ लेते हैं। जैसे कि बीएफएसआई और फाइनेंशियल सर्विस में अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई हो जाता है, प्रू लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, आगो, ये सब हो जाता है। बाकी कंसल्टिंग वैसे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बीएफएसआई मैंने एक कंपनी यहाँ पे देखा, मार्स मैकलेन, तो ये एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। पूना वाला फिनकॉप, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसकी ना आजकल वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो गई है, अगर आप देखोगे ना मतलब स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोग लगाते हैं। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेलॉयट आ रही है कंसल्टिंग में, ग्रैंड टॉटन हो जाता है, बोर्ड इन्फिनिटी। एफएमसीजी में अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल आ रही है, जीएसके अच्छी कंपनी है ये। और देन अगर मैं बात करूँ आपको मेड प्लस, बाकी पिलग्रिम, ये सब सारे आपको कंपनीज आते हुए दिखेगी। बाकी आईटी इस समय तुम देखोगे तो डेल टेक्नोलॉजी हो जाता है, एचसीएल, और ये सब जो है मुझे जो दिग्गज नेम है ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अदर्स में आप अक्षय चैतन्य, ये सब सारे आप देख सकते हो। बाकी इंडस्ट्री वाइड रोल तुम देखोगे तो एनालिस्ट हो जाता है, जूनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हो जाता है। बाकी जैसे कि एचआर मैनेजमेंट ट्रेनिंग में तुम एचआर या फिर मैनेजर तुम देख सकते हो। बाकी फाइनेंशियल एनालिस्ट तुम देख सकते हो एसोसिएट लेवल पे। बाकी मैनेजमेंट एसोसिएट, कंसल्टिंग में आप देख सकते हो एनालिस्ट, एसोसिएट, क्लाइंट सर्विसेज, ये सब हो जाता है। देन मैं बात करूँ सीनियर कंसल्टेंट टेक्नोलॉजी हो जाता है, मार्केट इंटेलिजेंस एनालिस्ट हो जाता है। एफएमसीजी में आप देख सकते हो जैसे कि अकाउंट मैनेजर हो जाता है, ठीक है। एरिया विजुअल मर्चेंडाइजर हो जाता है, मैनेजर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट हो जाता है, और बाकी मार्केटिंग मैनेजर, ये सब सारे हैं। बाकी स्टोर ऑपरेशन ट्रेनिंग, ये भी काफ़ी अच्छा रोल है। आईटीज़ में आप देख सकते हो एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सब सारे जो है आपको यहाँ पे रोल्स आते हुए यहाँ पे दिखता है। और अदर्स में भी आप देख सकते हो एसोसिएट, मार्केटिंग मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, क्लोजिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, बाकी आप ब्रांड सॉल्यूशन मैनेजर, तो ये सब सारे जो है आपको रोल्स आपको ऑफर किए जाते हैं। बाकी इन्होंने बताया फंक्शन वाइज जो प्लेसमेंट वो समझ लेते हैं। सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, अकाउंटेंट मैनेजर 45% है, सबसे ज़्यादा गया है। कंसल्टिंग एंड रिसर्च एनालिटिक्स, जनरल मैनेजमेंट 35% है। फाइनेंस में 11% है। एचआर में 5% है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब आईटी में 3%, ऑपरेशन सप्लाई चेन में 3% है। बाकी इंडस्ट्री वाइज अगर आप देखोगे तो बीएफएसआई में 25% है, और बाकी कंसल्टिंग ये सब में आप देखोगे 13 है। बाकी आप एफएमसीजी ये सब में देखोगे 15 है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको आईटीज़ में देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है, और सेल्स ये सब में। तो अगर आपको मार्केटिंग के समय जाना है, जनरल मैनेजर रोल जाना है, कंसल्टिंग में जाना है, तो आप डेफिनेटली आप एसडीए बॉकनी को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो ये था गाइज कंप्लीट डिटेल अबाउट द एसडीए बॉकनी। नाउ गाइज फाइनल कंक्लूजन, शुड यू अप्लाई और नॉट फॉर दिस कॉलेज। तो अगर आपके पास इतना बजट है 21 लाख, अगर मैं बात करूँ और भी फीस ऐसे मिला देता हूँ तो अराउंड मैं बोलूँ तो आपको 30 लाख आप टच कर सकते हो इस कॉलेज का। और अगर मैं बात करूँ इसका जो मैंने आपको बताया कि इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है और 14 लाख, अगर आप इसमें हाईएस्ट में रहते हो ना, टॉप 25 ये सब में, एटलीस्ट आप टॉप 50 में रहोगे तो अच्छा खासा उठा सकते हो। बाकी गाइज अगर आपको लग रहा है कि मुझे इतना एवरेज अगर सेटिस्फाई हो इतने एवरेज से या फिर टॉप 25% से, तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मुंबई बेस साइड अगर आप रहने वाले हो तो आपको उतना ज़्यादा खर्चा यहाँ पर नहीं पड़ेगा, सिर्फ फीस ये सबका है। और बाकी गाइज आपके ऊपर है कि वेदर यू अप्लाई और नॉट फॉर दिस कॉलेज। मेरा काम है गाइज आपको
आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन देना। बाकी अगर आपको अप्लाई करना है या फिर आप बाकी सारे भी कॉलेजेस देख सकते हो जो इसके इक्वल लेवल पे आते हैं, राइट। तो आई होप कि गाइज आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगर कोई भी क्वेरी है इस कॉलेज से रिलेटेड आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। फॉर्म्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो चलो गाइज़ फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज़ प्लीज़ हम लोग की 20 क्विल क्वेरीज आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलो गाइज़ फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।